हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम देखेंगे कि कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 1 से लेकर 10 मार्च 2026 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस आपको इस टाइम में फॉलो करनी चाहिए। ओके, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही लेना। ओके, दूसरी चीज़ है, अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो, रेमेडीज गाइडेंस कुछ भी, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चाहे आपको जन्म पत्री दिखानी है या फिर मैच मेकिंग या फिर आपको टैरो से कुछ जानना है, पेड रीडिंग रहेंगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस ज़ोडिएक, तो ये वीडियो आपके लिए है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जजमेंट, 4 ऑफ सोर्ड्स, द मून and the high priestess. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैं उसको बता दूं कि आंख बंद करके देखो, किसी पे विश्वास मत करना, आपको धोखा मिल सकता है। ठीक है, इस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। इन 10 दिनों में कोई आपका नज़दीकी ही आपको यहाँ धोखा देगा, आपको उसकी कुछ सच्चाई सामने आएगी। वो कोई आपका दोस्त हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है। ठीक है, और उस वजह से आपको बहुत सैड फील होगा कि आपने मतलब किसी पर विश्वास करके आप अपनी कोई बहुत पर्सनल बात बताई और आपको पता लगेगा कि भाई इसने तो किसी और को वो बात बता दी। ठीक है, या फिर कुछ और तरह से आपको वो चीट कर रहा है। सो कोई पर्सन है यहाँ आपकी लाइफ में जो आपको धोखा दे रहा है। सो मैं यही कहूँगी कि आंख बंद करके किसी पर विश्वास मत करना, ध्यान रखो। उतनी इन्फॉर्मेशन शेयर करो हर किसी से जिससे आपका किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप एक बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हो, बट वही बात है, कभी कभी इमोशंस काफ़ी हावी हो जाते हैं और फिर आप जो है मतलब किसी से भी मतलब कोई गलती हो सकती है, ऐसी थोड़ी कहते हैं विनाशकाली विपरीत बुद्धि। तो ऐसा कुछ आपके साथ ऑलरेडी हो चुका है, आपने किसी पे ओवर ट्रस्ट करा है और वो इंसान अब आपका विश्वास किसी चीज़ में तोड़ने के लिए रेडी है और वो सच्चाई अब फाइनली आपके सामने आएगी। ठीक है, तो ये है चीज़ कि अगर अभी तक ऐसा नहीं है आपके साथ तो इन 10 डेज़ में भी थोड़ा सा आप सतर्क रहिए कि किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। देखो, अब मैं विश्वास की बात कर रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि यस नज़दीकी है, लेकिन क्या होता है नज़दीकी लोग भी कभी आपको डायरेक्टली लॉस नहीं करते, इनडायरेक्टली करते हैं, लॉस देते हैं, नुकसान करते हैं। कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन फ्रॉड्स वगैरह से बचना, ट्रैप में मत आना, इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब हम थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टाइमिंग है आपकी लाइफ का, क्योंकि बैक टू बैक 2 कार्ड्स आपके लिए ऐसे आए हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड जजमेंट, जो दोनों ही कर्मों की बात करते हैं। ऊपर से भाई आपकी राशि है कुंभ राशि, शनि महाराज जी आपके राशि के स्वामी हैं। तो कर्मों पे फोकस कीजिए अपने, जितने अच्छे कर्म कर सकते हो उतने करो, किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। इस चीज़ का ध्यान रखो, जैसे कर्म करोगे वैसा आपको जो है यूनिवर्स यहाँ पर रिजल्ट देंगे। ये पीरियड, ये टाइम पीरियड आपसे कह रहा है कि खुद को थोड़ा बदलो, आपके लिए बदलाव ज़रूरी है। आप बहुत स्ट्रेस में हो,
मे बी वर्कलोड हो सकता है, पर्सनल रीजंस हो सकते हैं। थोड़ा बॉडी को रेस्ट दीजिए, थोड़ा अपने दिमाग को रेस्ट दीजिए। स्ट्रेस है, डिप्रेशन जैसी भी स्थिति है, शायद आप में से कुछ लोगों की ओवर थिंकिंग की वजह से भी ये हो सकता है आपको रातों को नींद नहीं आती है, स्लीपलेस नाइट्स हैं आपकी। सो प्लीज़ फर्स्टली टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करो। कोई भी डिसीजन लो, दिल और दिमाग के बीच में संतुलन बिठाकर जो है आपको डिसीजन लेना चाहिए। एक प्योरिटी है भाई आपके अंदर, ठीक है, उस प्योरिटी के साथ चलो। अपने कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड पर काम करने की ज़रूरत है, देन आपको जो है अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप एक हिडन पर्सनैलिटी भी हो। मतलब मैंने तो चलो कहा ही आपसे कि यस ओवर शेयर मत करना, पर कभी क्या होता है आप गलत जगह पर गलत लोगों पर कर लेते हो और उसका रिज़ल्ट आपके जीवन में बहुत गहरा पड़ता है। देखो शनि की राशि है, आप इजीली उभर नहीं पाते होंगे। कोई भी लॉस अगर आपको होता होगा आप उसे जल्दी बाहर नहीं निकल सकते हो, ये मैं क्लियर बता दूं। बहुत टाइम लगता है, बहुत स्लो प्रोसेस है आपका। अगर कोई चीट कर रहा है आपको, किसी ने कुछ कहा कड़वा कुछ भी चीज़ है, देन आपको वीक्स टू मंथ्स लग जाएंगे, मे बी ईयर्स तक आपके दिल पे वो घाव बन के कुरेदते रहोगे चीज़ें। कुछ ऐसा है आपके साथ। बट आई मस्ट से अगेन, आप एक इंटेलिजेंट पर्सन हो, एक प्योरिटी है, विजडम नॉलेज है, स्पिरिचुअलिटी है आपके अंदर, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है। प्लीज़ यूज़ योर इंट्यूशन ऑल्सो, ठीक है। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनो। आपकी इंट्यूशन वर्क करती होगी, आप जैसा सोचते होंगे वैसी चीज़ें आपको लाइफ में होती हुई भी दिखती होंगी, और फिर आप कहते होंगे देखा मैंने ऐसा कहा था ना, और वो चीज़ हो गई। सो वर्क ऑन योर इंट्यूशन मोर। मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा यूनिवर्स डिवाइन के साथ कनेक्टेड होइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, यस आपको इस टाइम में मिलेगी, सक्सेस भी मिलेगी। और मैंने कहा ये आपके पास बहुत नॉलेज है। आपको इमोशंस को बैलेंस करने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर लोगे, देन आपकी लाइफ टोटली 360 डिग्री मैं कहूँगी कि चेंज होने के चांसेस है। बट आपको अपने इमोशंस को सही जगह पर इन्वेस्ट करना है, सही लोगों पे। ये आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर ही केवल पता लग सकता है। सो करियर में यस कुछ तो प्रोग्रेस थोड़ी बहुत होगी, बहुत अच्छी प्रोग्रेस नहीं है, बट यस ये एक टाइम फ्रेम है, स्टार्ट होने जा रहा है। अब आपकी लाइफ की स्टार्ट है ये अभी तो जहाँ पर आपको कहा जा रहा है ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लो, टेंशन नहीं लो, ओवर ट्रस्ट नहीं करना है और बचकर रहना है। बहुत नज़दीकी लोग आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं धोखा देते दिखाई दे रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर मत करो। दूसरों की देखो लाइफ सिचुएशंस बहुत डिफरेंट हैं, आपकी लाइफ बहुत अलग है ना। इवन एक ही घर में अगर 4-5 भाई बहन हैं, उनकी भी लाइफ डिफरेंट होती है उनके कर्मों के हिसाब से। तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी बॉडी हेल्थ का ध्यान दो। ये मैं आपसे दोबारा कहूँगी। थोड़ी आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, सर दर्द वगैरह खास करके, तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना प्लीज़ आप लोग। और जैसे कि यस आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ जो है स्टार्ट होने जा रहा है लाइफ का, यहाँ यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं, भगवान जी यहाँ आपको संदेश देना चाहते हैं स्पेशली कि भाई खुद पर थोड़ा सा काम कर लो। आपने प्रीवियसली अपनी लाइफ में ऑलरेडी बहुत लेसन्स लर्न कर लिए हैं, लेकिन अगर आप उनसे कुछ सीखोगे नहीं, उन पर उनको ध्यान में रखकर अगर आप आगे नहीं चलोगे तो रिपीट होते रहेंगे वो पैटर्न्स आपकी लाइफ में। जैसे हम कहते हैं कि कार्मिक पैटर्न्स हैं, है ना, गलत लोगों को ही अट्रैक्ट करना, सिचुएशंस फेलियर्स को बार बार अट्रैक्ट करना अपनी लाइफ में। सो यहाँ पर जो कुछ भी आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से सीखा है, लोगों ने जो कुछ सिखाया है, बहुत सिखाया है भाई आपको, क्लियरली मैं बता रही हूँ, बहुत सिखाया है आपको ऑलरेडी लोगों ने। तो उनसे जो कुछ सीखा है, आप सोचो कि अब आपको वो गलतियाँ दोबारा लाइफ में नहीं करनी है, ठीक है। आप एक एजुकेटेड पर्सन भी हो, जो कि आपके कार्ड्स बता रहे हैं, ठीक पढ़े लिखे हो। ऐसा नहीं है कि आपके मतलब कि कुछ नॉलेज में कमी है, नहीं, वैसे भी आपको किसी ना किसी चीज़ की बहुत नॉलेज है,
ठीक है। तो किस्मत ने भी आपको बहुत यहाँ पे सिखाया है। अब उसको ध्यान में रखते हुए आपको थोड़ा सा खुद को चेंज करने की ज़रूरत है। खुद को थोड़ा बदलो। ये बदलाव आपके थिंकिंग प्रोसेस से रिलेटेड हो सकते हैं कि आपको अपने सोचने समझने और देखने के नज़रिए को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। दूसरा, ये बदलाव आपके फिज़िक्स से रिलेटेड हो सकते हैं। अगर आपको लग रहा है आपकी हेल्थ सही नहीं है, आप सही डाइट नहीं ले रहे हो, देन थोड़ा सा अपनी हेल्थ पर भी फोकस कीजिए। थोड़ा सा सेल्फ लव कीजिए। अगर आप खुद को वर्दी नहीं मानते हो, खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देते हो, कॉन्फिडेंस की कमी है, देन इंक्रीज़ योर कॉन्फिडेंस। खुद को इम्पोर्टेंट पर्सन मानना स्टार्ट करो कि यस, आपको भी भगवान ने बनाया है दूसरों की तरह। आप भी कुछ भी अचीव कर सकते हो अच्छे से अच्छा अपनी लाइफ में। अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखो, सही डायरेक्शन में अपनी एनर्जीज़ को आपको लगाना है। एक्सरसाइज करो, थोड़ा सा नेचर में कनेक्टेड रहो। खाने पीने का ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और जो बहुत ज़्यादा आप टेंशन ले रहे हो ना, अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिली है, देन डोंट वरी। डेस्टिनी में अगर नहीं है कुछ, तो आप कितने भी हाथ पैर मार लो, वो नहीं मिलेगा। ठीक है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे चेंजेस अपने अंदर लाने हैं। और ये एक लास्ट वार्निंग है आपके लिए, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है। अगर आपने अभी खुद को नहीं बदला, आप जो भगवान से प्रेयर कर रहे हो, मांग रहे हो, लेकिन उसके रिगार्डिंग आपके एक्शंस अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो चीज़ें आपके लिए काम नहीं करेंगी। ठीक है। अगर प्रेयर कर रहे हो तो आपको प्रेयर के साथ साथ उस डायरेक्शन में काम भी करने की ज़रूरत है। ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं यहाँ पर, तभी आपको सफलता मिलेगी और आपको आपके कर्मों का फल मिलना अब स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। इसीलिए मैं कहूँगी अपने कर्मों को जितना हो सके आप अच्छा रखिए, ऑनेस्ट पर्सन रहिए। किसी के साथ आपको बुरा नहीं करना है, इनजस्टिस नहीं करना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके। करियर में भी आपके चेंजेस आते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप वाइज भी यहाँ आपकी लाइफ में आप चेंजेस आएंगे। अब आप कहोगे चेंजेस किस तरह के? ऐसा कुछ नहीं है स्पेशल कि मैं कहूँ इस टाइम में आपकी लाइफ में कोई लव ऑफ़र आ रहा है, ऐसा है नहीं यहाँ। क्योंकि ये 10 डेज़ आपकी लिए एक बैलेंस को ज़्यादा मतलब कि बता रहे हैं कि आपको खुद को बैलेंस में करने की ज़रूरत है। अभी बेटर रहेगा आप ज़्यादा हाथ पैर ना मारें किसी भी चीज़ में। कुछ नया स्टार्ट करने का ऐसा ना सोचें। पहले आप अपने शरीर पे ध्यान दो, अपने दिमाग पर ध्यान दो। ठीक है। उसके बाद आप किसी नई चीज़ में जाना। अभी आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अभी आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आप हील्ड पर्सन नहीं हो। अगर मैंने कहा ना आपसे कि आपके साथ अगर किसी ने महीनों पहले कुछ गलत करा है, आप उस चीज़ को आज तक रिपीट कर रहे हो, जो कि सही चीज़ नहीं है। अपनी कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए, अपने शब्दों पे ध्यान दीजिए। रिपीट मत करो। अगर कुछ गलत हुआ है उसको अगर आप बार बार रिपीट करोगे, देन वो चीज़ें आपकी लाइफ में अगेन एंड अगेन आप अट्रैक्ट करते ही रहोगे। सो बेटर है कि आप जो है फॉरगिव करो अगर कोई बुरे लोग थे आपकी लाइफ में, और नए के लिए देन तभी आप जो है अपनी डेस्टिनी को ओपन कर पाओगे। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आप तभी अट्रैक्ट कर पाओगे, ये आपसे कहा जा रहा है। ठीक है। किस्मत आपकी तभी बदलेगी जब आप अपने लाइफ लेसन्स के रिगार्डिंग जो भी अब तक आपका रहा है ना चीज़ें, उनको ध्यान में रखकर आगे काम करोगे अपनी लाइफ में। ठीक है। और ओवर स्ट्रेस, डिप्रेशन, प्लीज़ इस चीज़ को पहले ठीक कीजिए। ज़्यादा चिंता नहीं करनी है आपको। अपने दिमाग को ज़रा स्थिर कीजिए, शांत कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है आपको। ये आपसे कहा जा रहा है जो भी फैसला लो दिल और दिमाग से लेना है। ठीक है। अपनी नॉलेज, विजडम का यूज़ कीजिए। विजडम है आपके पास। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर आप फीमेल हैं, ठीक है, देख रही हैं ये रीडिंग, और आप बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यस प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ चाहते हो, देन हो सकता है इस टाइम में चांसेस हैं कि आपको जो है गुड न्यूज़ मिल जाए। एक फर्टिलिटी के लिए मतलब कि कहूँगी उस हिसाब से ये टाइमिंग आपके लिए सही है।
लेकिन आपको स्ट्रेस नहीं लेना है इस चीज़ का, थोड़ा सा लेट गो कीजिए, कर्म करो, कर्मों पे ध्यान दीजिए और पहले खुद को अच्छे से हील कीजिए। अभी आप में से काफ़ी लोग इनफैक्ट मुझे लग रहे हैं कि बिल्कुल बिल्कुल हील नहीं है। आपके दिमाग में ना बातें घूमती रहती हैं, किसी ने कुछ कह दिया तो यस घूमता रहेगा। सरेंडर लीजिए, यही मैंने आपसे कहा था ना, आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। यस, अगर आप सोच रहे हो हर चीज़ को आप कंट्रोल कर लोगे, दूसरों को कंट्रोल कर सकते हो, सिचुएशंस को कंट्रोल कर सकते हो, तो जी नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। भगवान पे छोड़ो चीज़ें, ठीक है। ओवर कंट्रोल करने की कोशिश मत करो अपनी डेस्टिनी को या किसी भी चीज़ को। ग्रोथ, आई वॉन्ट टू एक्सपेंड माई कॉन्शियस एंड माई अवेयरनेस। यस, आपको अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी इंटेलिजेंस पे काम करने की ज़रूरत है। जागरूक रहो भाई, जागरूक रहकर डिसीजंस लो लाइफ के। ये आपसे कहा जा रहा है यहाँ पे। ब्लेम, आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेलबींग। यस, देखो, अगर हम कहें किसी ने हमें धोखा दिया, कुछ भी हुआ लाइफ में, अगर हमारा करियर अभी अच्छा नहीं चल रहा है, तो हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के लिए और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए, ठीक है। हाँ, कई बार होता है कि आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, हर तरह से कर रहे हो चीज़ें, लेकिन सामने से आपको वैसे रिजल्ट्स नहीं मिले। रिलेशनशिप में हो, मान लो आपने 100% दिया बट सामने से नहीं मिला, कोई आपको चीट करके चला गया, फिर आप कह रहे हो कि वही रिस्पॉन्सिबल है, वही रिस्पॉन्सिबल है। नहीं, आपकी ज़िंदगी जो भी है ना, हमारी ज़िंदगी जो भी है, उसके लिए कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं। कुछ हमारे इस जन्म के कर्म हैं और इन्वॉल्वमेंट तो हमारी भी रही ना, जो हमने किसी पे क्यों इतना ट्रस्ट करा। सो इसलिए ब्लेम गेम खेलना बंद करो, जिम्मेदारी लो। अगर कुछ गलत भी हो रहा है देन उसकी भी जिम्मेदारी लो, और अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होता है देन उसका क्रेडिट भी आपको लेना चाहिए। ये यहाँ आपको सीखने की ज़रूरत है लाइफ में, ठीक है। क्योंकि जब तक आप दूसरों को ही ब्लेम करते रहोगे कि मैं कहूँ कि ओके मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं लड़के, वो गलत हैं, वो गलत है, भाई उनकी अपनी चॉइस है, ठीक है। मेरे में भी कमियां हैं, दैट्स फाइन। तो मुझे खुद को भी मतलब कि रिस्पॉन्सिबल मानना चाहिए। और दूसरी चीज़ है, हो सकता है अगर कोई मुझे पसंद करे, मुझे ना आए सामने वाला पसंद, या जो भी चीज़ें हो सकती हैं। अगर आज मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं देन मुझे उसकी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए कि यस मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ कि मैंने सही टाइम पे सही डिसीजंस नहीं लिए लाइफ में, ठीक है, जब टाइम था। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी जब लेते हो अपनी ज़िंदगी की, देन चीज़ें आपके लिए बदलती हैं पॉजिटिव वे में, ठीक है। तो ब्लेम नहीं करना है हर एक चीज़ के लिए, कहीं ना कहीं हम भी देखो जिम्मेदार होते हैं। लोनलीनेस, आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। यस, ये आपको समझने की ज़रूरत है। इतना बड़ा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, कोई ना कोई तो आपके साथ ज़रूर होगा ही, जो आपका साथ देना चाहे, जो आपको ट्रूली मतलब कि कहें तो कोई तो होगा आपकी लाइफ में ऐसा इंसान जिसे आप डिज़र्व करते हो, जो आपको डिज़र्व करता है। तो आप अकेले नहीं हो, ये भी आपको जान लेना चाहिए। कुछ नहीं तो भाई ईश्वर तो आपके अंदर ही विद्यमान है, ईश्वर तो है ना आपके साथ, समझे। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर कुंभ राशि के लिए। डू समथिंग काइंड फॉर समवन विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। यस, लोगों के साथ अच्छा कीजिए, पशु पक्षियों के साथ अच्छा कीजिए, सृष्टि के साथ अच्छा कीजिए, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। अगर मान लो मैं कहूँ कि आपको कुछ दान दक्षिणा करनी है, पक्षियों को फीड कराना है, कुछ है, तो ये नहीं है कि आप सोचो कि भाई हमें तो मतलब ये मिलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, ठीक है। अगर आप किसी के लिए कुछ भी अच्छा कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, अपने अच्छे कुछ भी हेल्प कर रहे हो, देन विदाउट एक्सपेक्टेशंस कीजिए। ये मत सोचो आपको बदले में क्या रिटर्न में मिलेगा उस इंसान से, क्योंकि यहाँ पर आजकल हो गया है ना गिव एंड टेक वाली बात है रिलेशनशिप्स में। स्टॉप गिविंग अवे योर पावर राइट नाउ। यस, अगर आप अपनी पावर्स किसी को दे रहे हो तो उसे अभी स्टॉप कीजिए। पावर का मतलब है यहाँ पर अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, किसी के लिए प्रॉब्लम है किसी और की, और आप भाई उसके लिए लगे पड़े हो, उसके बारे में डिस्कस करते हो अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से,
ठीक है। या अगर आपको किसी ने चीट करा, आप उसके बारे में सोच रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज़ का एक पार्ट, अपने शरीर की ताकत का एक हिस्सा ना उसे दे रहे हो सोच कर। और उससे क्या होगा, आपकी एनर्जीज ड्रेन होती हैं, आपकी हेल्थ ख़राब होती है, आपकी मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल हेल्थ पे असर पड़ता है। आपने देखा होगा, या आप कोई नेगेटिव न्यूज़ सुन लो, अगर आप किसी के साथ बैठे हो, डिस्कस कर ली ना आपने 1 घंटा वो न्यूज़, बहुत नेगेटिव न्यूज़ है मान लो, आप देखना आपको बहुत ही लो फील होगा, कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, सर दर्द हो जाएगा, बॉडी भी आपकी उस तरह से एक्टिव नहीं रहेगी। सो इसलिए आपको, मतलब ये भी एक भोजन होता है, ठीक है, कि आप विचारों के थ्रू भी खाते हो, तो आपके विचार सही रहने चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। चेक इन विद योर बॉडी एंड रिलीज एनी टेंशन यू आर कैरिंग। यस, आपको अपने शरीर का ध्यान रखना है, यही मैंने आपसे कहा था। कोई भी अगर टेंशन, आप बोझ अपने दिल दिमाग में लेकर चल रहे हो ना, देन प्लीज़ उसे अब आप छोड़ दीजिए, रिलीज करो। यू कुड यूज़ सम सेल्फ केयर टाइम लाइक नाउ, शेड्यूल इट इन। यस, अभी से अपनी सेल्फ केयर करना शुरू कर दो। मैंने कहा है आपसे कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो ऑलरेडी काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें, एक अच्छा डेली रूटीन अपना चुके हो, देन बहुत अच्छी बात है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो थोड़ा सा सेल्फ केयर के लिए टाइम निकालिए, शेड्यूल कीजिए, टाइम टेबल बनाओ, जहाँ आपको हो कि यस वीकली मुझे ये केयर करनी है अपनी फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ के लिए, ठीक है, चीज़ें करनी है, मंथली बेस पे मुझे ये करना है, स्किन केयर है, हेयर केयर है आपका, ठीक है, ये लड़के लड़कियों दोनों के लिए है। अपने कपड़ों से रिलेटेड है, अच्छे कपड़े पहनो, बॉडी हाइजीन का ध्यान रखो, साफ़ सफाई रखो, ठीक है, परफ्यूम यूज़ करो, सब चीज़ें। और अपने दिमाग के विचारों पर भी जो है संयम रखिए, सही चीज़ों की तरफ ध्यान देना है, सही चीज़ें सुनो, देखो, बोलो, संगत आपकी अच्छी होनी चाहिए, और ख़ुद को इम्पॉर्टेंट मानना है, ठीक है, खुद को इम्पॉर्टेंट मानो, न्यूट्रल रहो लोगों के साथ। खुद को अगर आप अनवर्दी मानोगे कि नहीं मैं तो इस लायक नहीं हूँ, तो चीज़ें नहीं मिलेंगी, ठीक है। और साथ ही आपको एक्सेप्ट भी करनी है चीज़ें अपनी लाइफ में, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए गलत की, कि यस मुझसे हुई गलती, एक्सेप्ट करो, भगवान के आगे करो, दुनिया के आगे का नहीं करना है, ठीक है। और सही डायरेक्शन में अपने कर्मों को आप करते जाइए, सक्सेस देन आपको हर फॉर श्योर मिलेगी, ठीक है। तो अभी आप अपने हीलिंग हेल्थ पे ध्यान दीजिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए फ़िलहाल तो, ठीक है। और जो चीज़ें आपने लाइफ में लेसन सीखे हैं उनके हिसाब से अपने आगे के डिसीजंस आपको लेने के लिए यहाँ कहा जा रहा है। तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 1 से लेकर 10 मार्च 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।